ये वाला जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट तुम्हारा है मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट इज योर ओजाइव कर्व। तो ओजाइव कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन क्लास इंटरवल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो आज हम वापस से बताएंगे। आज हम तुमको बताने वाले दो तीन मेथड। सबसे पहला चीज तो टर्मिनोलॉजीज बताएंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स है जो तुमको जानना जरूरी है। उसके बाद तुमको तीन मेथड बताया जाएगा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। दीज ऑल आर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन बोले तो क्या होता है, एवरेज। जैसे अभी तुमको बताया गया है कि साइंस का एग्जाम होगा तो तुम्हारा पीसीबी बायोलॉजी का तीनों का एवरेज मार्क्स आएगा। तो किसी बच्चा को 70 80 90 अगर मार्क्स आया तो साइंस पेपर में मार्क्स क्या आने वाला भैया, 80 आने वाला है ना। 70 आया ना 90 आया, क्या आ गया 80। तो वो तुम्हारा कौन सा मार्क्स आया, एवरेज। हमसे अगर पूछा जाएगा कि भैया आपका बैच का क्या परफॉर्मेंस रहा, हम ना टॉपर का बताएंगे ना लोएस्ट वाले का बताएंगे, ऑन एन एवरेज बताएंगे कि हाँ ये 90-80% जो भी रहेगा। समझ में आ गया ये चीज। तो यही चीज हम तुमको बता रहे हैं कि उस तरीके से एवरेज मतलब क्या हो जाता है, बीच वाला वैल्यू। एवरेज मतलब ऑलमोस्ट बीच वाला। अब जैसे भी इंटरवल सेम नहीं है, ठीक है, जैसे 70 72 और 90 हो गया तो कभी 72 एवरेज आएगा नहीं आएगा। तो लेकिन हाँ 70 और 90 के क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है, कोई बीच वाला वैल्यू होगा। तो वही होता है एवरेज, वही क्या होता है, एवरेज। तो स्टार्ट करते, ये देख ले, आज हम लोग जो पढ़ने वाले यही सारा चीज पढ़ेंगे। तो हम उससे पहले कुछ टर्म्स बताएंगे तुम लोग को, तो ध्यान देना, दे जाना। सबसे पहला चीज जो बच्चा की तरह मीन निकालता था, ठीक है, तो होता डाटा कैसे दिया रहता है भैया, ऐसे ही हम लोग पीसीएम, ठीक है, 70 80 एंड 90। तो ये जो है रॉ डाटा हुआ, ये कैसा डाटा हुआ, रॉ डाटा, खुला डाटा, या इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, डिस्क्रीट डाटा। मतलब ये टेबुलर फॉर्म में अरेंज नहीं है, टेबुलर फॉर्म में अरेंज नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कैसा डाटा कहलाएगा, डिस्क्रीट डाटा। क्या करते थे इसके लिए भैया, एवरेज निकालने का सिंबल होता है ये एक्स डैश, ठीक है। तो क्या होता था, सिंपल से अगर फॉर्मूला लगाए तो हो जाता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पढ़ा था तुम लोग क्लास 7th 8th में ही पढ़ा था ये सारा चीज। तो भैया आप देखो, इसको जोड़ लो, 70 80 90 कितना आ जाएगा, 240 बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 3। भैया 1 2 3, तो 240 बाई 3 कर रहे हैं तो देख क्या आ रहा है वैल्यू, 80। तो 70 80 90, अगर साइंस का पेपर में किसी को ऐसा मार्क्स आ रहा है तो उसको ना तो ये आएगा ना ये आएगा ना आएगा, क्या मिलेगा मार्क्स, 80 मिल जाएगा उसको। एवरेज मार्क्स क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। आगे समझ में ये चीज, जो चीज कंप्यूटर में होता है तुम लोग के साथ, कंप्यूटर एग्जाम में क्या होता है भैया, प्रैक्टिकल्स का ऑलरेडी 100 होता है, ठीक है, 100। और यहाँ पे थ्योरी पेपर जो तुम लोग देते हो उसमें भी 80 और 20 का शायद रेशियो रहता है कि नहीं, नहीं रहता तो 100 ही एक बार मान लेते हैं। तो ये स्कूल की तरफ से 100 में 100 दे दिया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल सब में कॉपी में 20 और उधर 100 दे दिया जाता है। इस कारण से हम बता रहे थे तुम लोग को कि अगर किसी का 7 मार्क्स का छूटा हुआ भी था उसको आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इधर से 100 मार्क्स मिल चुका है। तो कोई स्कूल काटता नहीं है ऐसे तो अपना जबरदस्ती, लेकिन वही बता रहे कंप्यूटर का मार्क्स भी जो आता है वो क्या जाता है, एवरेज। मान ले 100 इधर थ्योरी में तेरे को 90 आया तो कितना आ जाएगा, 190 बाई 2 आ जाएगा, कितना मार्क्स आ गया तेरे को कंप्यूटर में, 95 आ गया। समझ में आ गया ये चीज। तो ये सीन रहता है एवरेज मार्क्स का। तो अब ये तो चलो स्कूल का हटाओ, यहाँ पे मैथ्स में क्या है भैया, ये रहा इसका फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ। ये तो एक बस रिव्यू बताए तुम लोग को कि एवरेज ऐसे निकाला जाता है। अब हम लोग के पास कैसा डाटा है भैया, जो ये सब है ये नंबर्स आर कॉल्ड क्या, x1 x2 x3, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा का नंबर दे दिए x1 x2 x3। ये कितना भी जा सकता है भैया, xn, ठीक है, जैसे एपी में भी होता है ना, जाते जा रहा है, जितना भी टर्म आपको ले जाना ले जाओ। ये n क्या है, n इज योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसी पे अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, चलो देखो यहाँ पे भैया, x1 x2 x3 डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n। अब भैया इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये सब का हम लोग समेशन करते हैं। तुम लोग कंप्यूटर स्टूडेंट है, एक्सेल सीट देखा होगा, उसमें ये सिंबल दिखता है, ये ग्रीक सिंबल है जिसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब समेशन ऑफ ये सबका सम। तो सिग्मा xn बाई क्या आ जाता है, n आ जाता है, ठीक है। सिग्मा xn बाई क्या आ जाता है, n। तो ये तुमको क्या चीज का वैल्यू निकाल के देगा, एवरेज। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब व्हेन द डाटा इज गिवन इन डिस्क्रीट, ठीक है, मतलब तुम्हारा खुला डाटा रहेगा। डाटा क्या रहेगा, खुला। तो ये एक टाइप का हुआ। अब भैया क्या होता है, टेबुलेट किया हुआ है। अब क्या किया हुआ है, टेबुलेट। हम तुमको अलग अलग क्राइटेरिया बताते जाएंगे।
हालांकि ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन जहां हम लोग पहुंचने वाले उसका यहाँ पे यूज है। अब आता है दूसरा, जहां पे टेबुलेट करके देता है। जैसे इस कल हम एग्जाम लिए, एग्जाम अगर हम लिए, ठीक है, यहाँ पे भी क्या सीन है, 10 मार्क्स का एग्जाम लिए, बच्चा लोग को मार्क्स आया 2 4 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये मार्क्स आया, ठीक है, तो ये फिर से क्या हो गया, एक्स हो गया, ये क्या हो गया, एक्स। 2 मार्क्स कितने बच्चे को आया, ठीक है, तो वो तुमको फ्रीक्वेंसी बताएगा। वो डाटा कितनी बार रिपीट किया वो क्या देता है तुमको, फ्रीक्वेंसी। तो एक टेबल बना ही लेते जो बुक का दिया हुआ है। तो क्या टेबल दिया हुआ है बुक में, चलो देखो, जैसे 2 5 6 10 और 12 ये दिया हुआ था, तो दिस इज योर एक्स। हम लोग इस बार क्या किए, यहाँ पे ये 2 रिपीट करने वाला है, तो जो रिपीट कर रहा है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो देख फ्रीक्वेंसी 2 का कितना है भैया, 6, 5 का 10, 6 का 8, 10 का 1 और 12 का क्या है 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालते हैं, फिर से एवरेज निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे ये सेकंड पहला हो गया ओपन डाटा, अब यहाँ टेबुलेट किया हुआ है, यहाँ क्या क्या है, अब हम लोग निकालते हैं एफएक्स। क्या निकालते हैं, एफएक्स। चलो करके बता दो क्या हो गया, ठीक है, बहुत भारी चीज तो है नहीं, यहाँ पे ये कर लिए। अब क्या करते भैया, अब निकालते इनका समेशन सिग्मा एफएक्स। तो कितना आ रहा है देख लेते एक बार, 180 आ रहा है, कितना आ रहा है 180। और इधर बताइए कितना आ रहा है, सिग्मा एफ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 30, ठीक है, कितना आ जा रहा है 30 आ जा रहा है। ओके, अब भैया फॉर्मूला क्या होता है, तो अब फॉर्मूला हो जाता है x डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ fx बाय सिग्मा ऑफ f। या fi कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये fx मतलब इन सब का समेशन कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, 180, और इन सब का समेशन कितना आ रहा है 30, कितना आ गया कट के 6। अब तुम लोग एक चीज इसको ऐसे करके देखो, तुम लोग ऐसे भी बता सकता था, 2 5 6 8 12 इक्वल इंटरवल है, तो इसका बीच वाला वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। कोई दिक्कत है इस चीज में, हाँ ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। तो ये यही तो है कि ये दिया हुआ है तभी, लेकिन फिर बोल रहे हैं ऐसा नहीं है जरूरी, यहाँ पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। हो सकता है अगर बच्चा ज्यादा मार्क्स ला रहा है अच्छा वाला, तो तुम्हारा ये वैल्यू शिफ्ट कर जाता है इधर, अगर कम ला रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाता। अब एक मान लेते स्कूल है जहाँ पे क्या हुआ, टॉप किया जो बच्चा, जो हम लोग के स्कूल में जनरली देखा जाता है, टॉपर लाया तुम्हारा कितना 99%, और देखते हैं सेकंड रैंक वाला ला रहा है 80, और फिर उसके नीचे जा रहा है 70, ठीक है, मतलब और भी बच्चे सब बढ़ रहे हैं, मतलब 70 खाली एक बच्चा नहीं है, ऐसा बहुत भरा हुआ है, तो तुम्हारा क्या एवरेज 99 पहुंच जाएगा, नहीं ना। तो वही चीज बता रहे, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे भी, वो किस पे डिपेंड करता है तुम्हारा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। फिर बोल रहे हैं ये है दूसरा टाइप का, ये टाइप 2 हुआ जहां पे तुमको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी का टेबल ऐसे कर लेंगे, एफएक्स फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगता है, सिग्मा एफएक्स बाय सिग्मा एफ। कोई दिक्कत हुआ इसमें भी, तो ये था दूसरा टाइप का, टाइप 2। अब चलते हैं दूसरे पे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आता है तुम्हारा शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले देखते भैया टेबल कैसा दिया वो बताइए। वेरिएट क्या है, वही x 20 40 60 80 और 100, ये वेरिएट्स है। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का क्या है, 15 22 18 30 और 16, ये इसका फ्रीक्वेंसी है। अच्छा अगर हम तुमको शॉर्टकट मेथड नहीं बताते तो तुम लोग कैसे बनाता इस क्वेश्चन को, बताओ। अगर तुम लोग को नहीं बताते तो तुम लोग क्या लगा देता, वही सिग्मा एफएक्स लगा देता। अब यहाँ पे एक नया बात बता रहे, कौन सा मेथड बता रहे, शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड बता रहे, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड एक्चुअली में शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, ये तो उससे ज्यादा हार्ड हो जाएगा जो लास्ट बताए थे। आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते थे, ये अगर आपका x है, इट इज योर f, आप सीधे सीधे एफ निकाल के सिग्मा एफ बाय सिग्मा एफ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बोलेगा फाइंड यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो इसमें एक नया चीज निकालना पड़ता है, डेविएशन। वो होता है x माइनस ए, कहीं पे छोटा a दिखाते, कहीं पे क्या दिखाते, बड़ा a। व्हाट इज a? a इज योर एज्यूम्ड मीन, a इज योर क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। तो अच्छा अभी तक तुम लोग को क्या चीज सिखाए थे कि जो बीच वाला वैल्यू होता है वही एवरेज हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे तुमको 1 2 3 4 5, तो इसमें एज्यूम्ड क्या कर सकते, खुद से क्या मान सकते हैं कि एवरेज क्या आएगा 60 आ जाएगा। एवरेज क्या आ जाएगा भैया, अगर मान लीजिए 120 भी होता तब किसको लेते,
तब तो 2 नंबर बीच में आ रहा है, तो तुमको 60 लेना है 60 लो, 80 लेना है 80 लो। हम लोग आईसीएससी में ऐसे बड़ा वाला वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग 80 को ले लेते, किसको ले लेते? तो ये चीज भी 2 केस बता दिए भैया। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर देखिए 1 2 3 4 5, 5 में तो 3 बीच वाला ही होगा, लेकिन 6 हो जाएगा तब किसको बीच में माने, 3 को कि 4 को? तो 4 वाले को मान ले, ठीक है। मतलब ज्यादा जो है, दोनों में से ज्यादा जो है, आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन हम लोग एज्यूम किसको मान लेते हैं? ज्यादा वाले को, बड़े वाले को, ठीक है भैया। इसका पहले ही फॉर्मूला बता दीजिए, शॉर्टकट मेथड का पहले ही फॉर्मूला, तो यहां लिख देते x डैश इज इक्वल्स टू a, वही छोटा a लिख या बड़ा a लिख, तेरे एक पर है, माइनस सिग्मा एफ डी। यहाँ पे अब क्या आ गया? d क्या था? हाँ, बाई सिग्मा f, बाई सिग्मा क्या हो जाएगा? f, हाँ प्लस है, सॉरी माइनस नहीं होगा, क्या होगा? प्लस होगा। तो ये फॉर्मूला पहले नोट कर लो, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। A इज योर एज्यूम्ड मीन लिख दिए, FD जो fx करते थे वो क्या कर दिए, तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या रहना चाहिए? सबसे पहला काम हम लोग का d निकालना है, क्या निकालना है? तो यहाँ पे fx नहीं होगी, इस बार क्या निकालेंगे? d, दैट इज x माइनस a। x क्या है यहाँ पे? 20 माइनस 60 माइनस 20 माइनस क्या हो जाएगा? 60, कितना आ गया? फिर बता यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना आ गया? 40 माइनस 60 कितना आ गया? 60 माइनस 60, फिर यहाँ बता 80 माइनस 60, और फिर यहाँ बता 100 माइनस 60 40। तो ये देख ले, ये आ गया डी, ये क्या आ गया तेरा? डी। अब हम लोग को क्या निकालना है बता? FD, क्या निकालना है? FD। कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर, ये चीज तुम लोग भी ध्यान रख लेना, एक बार खाली कॉपी में बनाना है अपने, ठीक है, नाम लिखते जा खुद से, खाली तुमको जब रिवीजन करना होगा वो मेथड देख लेना कि ये मेथड इसमें लगता है, इसका नाम भैया शॉर्टकट मेथड बताए थे। शॉर्टकट मेथड में हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? डेविएशन। हाउ कैन वी कैलकुलेट डेविएशन? बाय x माइनस a, एंड व्हाट इज a? a इज योर एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन में 2 चीज होता है कि अगर तुम्हारा 5 है तो बीच वाला, अगर ज्यादा है तो मतलब, ठीक है, बड़ा ले लो, दोनों से सेम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है? माइनस 600, ये माइनस 440, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये कितना आ जा रहा है? 600, और ये कितना आ जा रहा है? ठीक है, ये 480। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पे देखो कितना था? FD 60, ओ सॉरी 640 है। यहाँ पे अब एक और बात क्या है भैया? माइनस माइनस को एक साथ सब्ट्रैक्ट करना हमेशा, ठीक है। तो माइनस माइनस होने वाला क्या है? यहाँ तो सिंपल नंबर है भैया, बहुत बार क्या होता है ना, थोड़ा अजीब नंबर आता है, मल्टीपल ऑफ 10 में नहीं रहता है, तो तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना है, सिंपल सा चीज है भैया। ये तो कितना हो गया? 1240, और इधर ये कितना हो गया? ठीक है, तो बस यही चीज बोलना चाहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ जोड़ के साइन लगा दे, और इधर इसको ऐसे कर दे, तो ये कितना आ गया? 200 आ गया। कोई दिक्कत? तो ये जो आया, ये क्या आया तेरे पास? ये आया तेरे पास सिग्मा FD, ठीक है, ये आ गया तेरे पास सिग्मा FD, और हमको क्या चाहिए? सिग्मा F चाहिए, और हमको क्या चाहिए? सिग्मा F। तो देखो ये तुम लोग निकाल के हमको बताया कितना आया? 200, और फिर हमको यहाँ पे बताओ ये जब जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है 101, ये कितना आ रहा है? बहुत बार लिख भी देता है, चलो लिखा तो नहीं है यहाँ पे, ये जोड़ने पे कितना आया? 101। तो अब बताओ क्या करें? सिंपल सा लॉजिक है भैया, फॉर्मूला दिख रहा है सबको? A प्लस सिग्मा FD बाई सिग्मा F। A इज योर एज्यूम्ड मीन, कितना माने हो? 60। अब सिग्मा FD आया 200 बाई 100, लगभग कितना आ रहा है? 100 अगर होता तो 1 आता है, 101 ज्यादा तो 0.9 कुछ आएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 0.98, 1.98 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.98। तो अब यहाँ पे देखो 60 और प्लस यहाँ पे 1 पॉइंट कितना आ जा रहा है? 98। तो ये कितने के बराबर आ जा रहा है बता? 61.98। कोई दिक्कत हुआ किसी को? तो बस यही चीज है, यही आंसर है, और कुछ भी नहीं है। तो तुमको यहाँ पे यही चीज सिखाए। A हो गया तुम्हारा क्या? एज्यूम्ड मीन। A क्या हो गया? एज्यूम्ड मीन। सिग्मा FD क्या हुआ? ये डेविएशन ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है? डेविएशन।
हमेशा बहुत अच्छे से अपना आंसर प्रेजेंट करना है, टेबल साफ साफ बनाओ, कैलकुलेशन करके दिखाए। यहाँ बहुत बार क्या करते हैं, ए भी लिख देते हैं कि ए मेरा हम लोग कंसीडर किए 60, ए क्या कंसीडर किए 60। अब हम तुमको बताएंगे क्लास इंटरवल के बारे में। क्या चीज के बारे में? क्लास इंटरवल के बारे में। तो क्लास इंटरवल क्या होता है भैया, जैसे कि क्या हुआ 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्लास इंटरवल है। एक इंटरवल है 0 से 9, एक है 10 से 19, एक है तुम्हारा फिर 20 से 29, और फिर एक क्या है तुम्हारा 30 से 39, और फिर क्या है तुम्हारा यहाँ पे 40 से 50, ये पूरा ही आएगा। अब यहाँ पे दोनों में अंतर देखो, दोनों में अंतर देखो भैया। यहाँ पे अगर देखेंगे दिस इज फॉर ओवरलैपिंग, इसको क्या बुलाते हैं ओवरलैपिंग। इसमें दो तीन चीज तुमको हम बताएंगे अभी, और इसको कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग। हमको अगर ग्राफ बनाना है तो हमको ओवरलैपिंग में बनाना पड़ेगा। क्यों बताते, अगर इसको हम इंटरवल एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो 0 से 9 दिखा दिए, फिर क्या 10 से 19 ऐसे करके दिखाएंगे? ये इंटरवल और ये इंटरवल सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो पहला चीज तो ये समझो, इसका टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है लोअर क्लास लिमिट, LCL, लोअर क्लास, and this is your upper class limit, UCL, lower class limit and upper class limit। भैया यहाँ पे देखिए, अगर हम बोले कोई बच्चे को आया है 10 मार्क्स, किस में लेगा, 0 से 10 में कि 10 से 20 में, है ना यहाँ पे? तो यहाँ पे ये चीज कंफ्यूजन नहीं रखना है, वो आएगा तुम्हारा इस स्लॉट में 0 10 से 20 वाला। ये 0 से 10 है, लेकिन इसमें नंबर लेते हैं हम लोग 0 से सिर्फ कितना तक, 9 तक लेते हैं, 10 वाला इसी में आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई बच्चे को 10 मार्क्स आया है तो उसको हम लोग इसमें काउंट करेंगे, ना कि इसमें, ठीक है। 0 से 10 है, लेकिन यहाँ सिर्फ कितना तक बच्चा आ रहा है, बिटवीन वाला जो बात होता है ना, वही चीज है। तो यहाँ पे 9 ही तक आएगा, लोअर क्लास लिमिट एंड दिस इज योर अपर क्लास लिमिट। पक्का हो गया यार? यहाँ पे भी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। अगर दूसरे का देखें, क्या ये दोनों सेम है? अब हम लोग को जब सॉल्व करना पड़ता है, अगर टेबल बनाना है, तो नॉन ओवरलैपिंग को किसमें चेंज करना पड़ेगा? कैसे करें भैया? बस सुनो, एक तरफ प्लस 0.5 करके और एक तरफ -0। ये क्या बोलती है भैया, हर में इधर प्लस 0.5 कर दो, हर में इधर -0.5 कर दो। बता 9 में अगर 0.5 जोड़ेंगे क्या आएगा, 0 में अगर घटाएंगे क्या आएगा, ठीक है 0.5। कोई दिक्कत है इस चीज में? मतलब माइनस में आ जाएगा। अब बताएं यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 10 में करेंगे तो, और इधर 90, फिर 20 में करेंगे तो, फिर इधर क्या आ जाएगा, फिर इधर करेंगे तो, फिर इधर क्या आ जाएगा, इधर 39.5 से इधर, ठीक है, इधर 49 लास्ट वाला तो ऐसे दिखा देना। तो यही चीज हम तुमको बोलना चाहिए, इससे इंटरवल सेम हो गया। इससे क्या चीज सेम हो गया, इंटरवल सेम हो गया। और साथ में एक चीज देखो, ये दोनों देखो मैच कर गया, हो गया ना? तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हमको नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग में चेंज करना है, एक तरफ -0.5 कर देते और एक तरफ पूरा क्या कर देते, ये भी बहुत काम आने वाला आगे। कोई दिक्कत है? प्यार से समझ में आ रहा है? पक्का? -0.5 एक तरफ कर दिए और एक तरफ क्या कर दिए हम लोग, +0.5 कर दिए। तो ये चीज सब बच्चे को क्लियर रखना है। कोई दिक्कत है इसमें? तो 0.5 अपने मन से करना है सबमिट। क्लास मार्क क्या है, कोई बताएगा? वो है इसका बीच का वैल्यू। क्लास मार्क क्या है, बीच का वैल्यू। क्लास मार्क इज योर अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो एकदम बीचों बीच वैल्यू हो गया। जैसे अगर हम 0 से 10 का वैल्यू निकालते हैं तो तुम लोग क्या आ जाएगा उसका वैल्यू, 5। कैसे कि भैया 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दी, ये क्या आ गया, 5 आ गया। ये क्या आ गया, 5। तो क्लास मार्क भी निकालने आएगा। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है बताए, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये शायद m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, m से। इस पे भी फॉर्मूला है, इस पे भी तुम्हारा फॉर्मूला है। तो चलो देखते हैं। क्लास साइज क्या होता है भैया, 0 से 10, 10 से 20, बता क्लास साइज क्या हो जाएगा? इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो जाएगा, अपर क्लास लिमिट माइनस, तो कितना आ गया
क्लास साइज सेम आना चाहिए, क्लास साइज क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें भी? ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें तुमको ग्रुप डाटा दिया हुआ है। कैसा डाटा? मतलब इंटरवल में क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये सेम वही क्वेश्चन हो गया जो कि सबसे पहला टाइप बताए थे जब खुला डाटा डिस्क्रीट डाटा था। तो हम लोग वहां पे ये जो था ये x था, लेकिन यहाँ x का एक वैल्यू की बहुत सारा वैल्यू है, 9 वैल्यू है, 0 से 9 मतलब 0 से 10 है। तो इसके लिए एक वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कौन सा वैल्यू लोगे? इसका भी बीचों बीच वाला वैल्यू ले लेते हैं। इसका भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी इसका? 4, 11, 8, 7, 10 और 5। तो ये जो तुम्हारा टाइप 1 क्वेश्चन था वही है, बस वहां डिस्क्रीट डाटा था, खुला डाटा था, रॉ डाटा था। यहाँ पे डाटा क्या है? ग्रुप में डाटा क्या है? ग्रुप डाटा है। अब इसके लिए क्या करना है? पहला काम m निकालना है। क्या निकालना है? m। व्हाट इज m? क्लास मार्क। m क्या हो गया तुम्हारा? क्लास मार्क। कोई दिक्कत है तो बताओ क्या आने वाला है? 0 10 का क्लास मार्क 5, इसका बोलते जा। तो एक चीज और देखो, एक चीज इससे और देख सकते हो, सबका इंटरवल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सबका इंटरवल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। पक्का हो गया ये चीज? बहुत बार क्वेश्चन में क्लास मार्क दिया रहता है, उससे तुमको ग्रुप निकालना पड़ता है। ठीक है, ये तो कुछ नहीं करना है, जो भी क्लास मार्क का साइज है, जैसे कितना है इसका साइज 45 और 55 का इंटरवल क्या है, उतना ही हो जाएगा इसका क्या इंटरवल, उतना ही इसका क्लास मार्क निकाले थे 50/50 + 60/2। हाँ ठीक है, सब में वही कर रहे हैं। तुमको बताए 40 + 50/2 कितना हुआ? 90/2। कितना आ गया? 45। वैसे सोचो या तुम क्या कर लो, तुम 5-5 यहाँ पे देखो कितना 10-10 का इंटरवल है, 10-10 जोड़ते जाओ जैसा तुमको ठीक लगे। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला बता दिए कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई क्या होता है 2। अब क्या निकालना है हम लोग को? अब निकालना है fm। क्या निकालना है? fm। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? x = सिग्मा fm बाई सिग्मा f। ये सेम उसी के तरह है जो सिग्मा fx था बाई सिग्मा। वहां पे भैया आपका डाटा जो था वो क्या था? डिस्क्रीट डाटा था। यहाँ पे क्या किया हुआ है? ये एक इंटरवल में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग को पहला क्या निकालना पड़ा? क्लास मार्क निकालना पड़ा। क्या निकालना पड़ा? ताकि हम लोग 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर सके, 2 नंबर को क्या कर सके? मल्टीप्लाई कर सके। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? जब ग्रुप डाटा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये तुमको ग्रुप डाटा दिया रहेगा और ये तुमको क्या दिया रहेगा? डिस्क्रीट डाटा। ये क्या दिया रहेगा? मतलब एक एक डाटा नंबर्स दिया रहेगा x1 x2 करके, लेकिन यहाँ पे तुमको ग्रुप में दिया हुआ था इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाए। ठीक है, तब निकालते सिग्मा fx बाई सिग्मा f। जो बच्चा भूल जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो m मतलब अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई क्या होता है 2। तो सबका अपना अपना ये टेबल भी ध्यान रखना है, ये निकालो। इट विल गिव यू सिग्मा fm एंड दिस इज योर सिग्मा f। इन दोनों को डिवाइड करो, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एवरेज। ठीक है, अरिथमेटिक मीन हो गया ये। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में। कौन सा मेथड में? स्टेप डेविएशन। चलो देखते हैं वो क्या है। तो तुम लोग को मेन तो यही सब करना है, स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट। तो यही हम इसीलिए बोल रहे हैं तुम लोग ये टेबल बना लेना, ठीक है, जरूरी है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो अभी तक जो जो यूज किए थे फिर काम आना ही है। जैसे हम लोग यूज क्या किए थे, निकालना क्या सीखे थे? डेविएशन। क्या था डेविएशन का फॉर्मूला? x माइनस ए माइनस नहीं, x माइनस ए। तो पहले ही इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तुम लोग देखो यहाँ पे, इस बार हम पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो a नहीं लिख के हम x लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा इससे। x डैश मतलब क्या हुआ? एवरेज। a, ठीक है, a प्लस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? l इंटू सिग्मा डी एफ बाई सिग्मा एफ। ठीक है, इस बार d की जगह दिया है d डैश। d की जगह क्या दिया है? अभी हम बताएंगे क्या होता है d डैश। ठीक है, पहले फॉर्मूला ही लिख दिए एक बार। ये देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला आ गया भैया। अगर तुम b² - 4ac वाला याद कर सकते हो धर्माचार्य वाला, तो ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है? a फॉर, बोलते जाओ, assumed mean, a फॉर l फॉर क्लास साइज। क्या सिखाए थे इसके लिए? अपर क्लास लिमिट माइनस, ये पूरा इंटरवल के लिए सेम आएगा। पूरा इंटरवल के लिए क्या आएगा? सेम।
फिर भैया क्या है आपका एल हो गया क्लास साइज, डी डैश क्या होता है, तो देख यहाँ पे डी डैश हो गया तुम्हारा यहाँ पे डी बाई एल, ठीक है। डी डैश का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, ये जो किया है डी बाई क्या किया है एल, डी क्या था डेविएशन, फॉर्मूला बस खत्म। तो यहाँ पे देखो डी डैश डेविएशन डैश इज इक्वल्स टू डेविएशन बाई एल, एल बोले तो क्लास साइज, एल बोले तो क्लास साइज। तो अब हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए वो लिखते भी जाएंगे, तुम लोग टेबल का ऑर्डर देखना हम क्या ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले भैया हम लोग को दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थोड़ा सा पेज में जगह रखना, यहाँ पे हम लिख देते 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, देखते जाना। एफ हमको दिया हुआ है क्या, एफ दिया हुआ है 10, 20, 14, 16, 18 और 22। कोई दिक्कत है यहाँ पे, पक्का। अब मेरा एक क्वेश्चन तुम लोग से है, सुनना सब बच्चा यहाँ पे ध्यान से। ये तो भैया क्या है, ग्रुप डाटा है, कैसे एक्स निकालेंगे, डेविएशन चाहिए ना एक्स के लिए। तो तुमको पिछले देखो पेज में एक्स वहां पे क्या था, क्लास मार्क, एक्स क्या था। तो यहाँ पे तुम एक्स के जगह लिखना चाहो m माइनस ए, क्योंकि m से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, क्लास मार्क को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे थे, m से। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रहेगा, m बोले तो क्या है क्लास मार्क, और m निकालने का तरीका क्या था, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हमको m चाहिए, हमको क्या चाहिए। तो सबसे पहला काम जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, m। तो क्या बचा बता, 0, 8, 4, 16, 8, 12, ठीक है, 16, 24। अब देखो हम काम क्या कर रहे हैं, 4 बार एपी है ना, एपी 4 12, 12 और 20 कितना डिफरेंस है 8, तो 20 और 8 28, 8 36, 8 ये आ गया क्लास मार्क, ये क्या आ गया तेरा क्लास मार्क। कोई दिक्कत है इस चीज में किसी को, पक्का आ गया समझ में। ये हो गया क्लास मार्क, यही ऑर्डर रखना, बुक में क्या दिया हुआ उस पे मत जाना, यही ऑर्डर रखना। तुमको सीआई दिया था ग्रुप डाटा का, तुमको फ्रीक्वेंसी दिया था, ये तो हम छापे हैं बुक से, ये बुक में दिया हुआ है, ये देख, ये जो है तुम लोग को यहाँ बुक में ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा नीचे यहाँ पे। उसके बाद हम पहला चीज यही चीज को जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल बना दिए, फिर निकाल रहे क्लास मार्क, क्योंकि भैया यहाँ पे एक नंबर नहीं है, 0 से 8 7 नंबर है, तो हम क्या किए क्लास मार्क निकाल लिए, क्या निकाल लिए क्लास मार्क। भैया ये भी हो गया, एक इसको माने, एक किससे मानते पहले ये बताओ, अब इससे मानेंगे किससे मानेंगे, एक्स से, है ना, इससे ना लोगे तुम लोग, क्योंकि इनको एक नंबर चाहिए कि ग्रुप ऑफ नंबर्स चाहिए। अब भैया 1 2 3 4 5 और 6 है, कौन सा लेने बोले हैं तुम लोग को, तो 20 बोले, देखो ये दोनों में से लेना है, तो बुक में भी ज्यादा वाले को ले रहा है, किसको ले रहा है 20। हमको निकालना है x माइनस ए। अब सेकेंड कॉलम बनाओ यहाँ पे d का, d बोले तो डेविएशन, दैट इज x माइनस। तुम लोग यहीं पे एकदम साफ साफ लिखना, a कितना लिया है 28, लिख देना ऐसे, a कितना लिया हम लोग 20। अब हम लोग को क्या करना है, माइनस यहीं पे करो, 4 माइनस 28, 12 माइनस 28, 20 माइनस 28, 28 माइनस 28, 36 माइनस 28 और यहाँ पे 44 माइनस 28। कोई दिक्कत है किसी को, बताइए कितना कितना आ जा रहा है, छाप रहे एक बार, माइनस 24, माइनस 16, माइनस 8, हाँ 0। देख एक चीज, ये चीज ध्यान रखना, 0 आना चाहिए। चलो देखो, तो तुम लोग को यही बोल रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ना, सम ऑफ डेविएशन अगर निकाला जाए कोई भी नंबर का, एवरेज का, लास्ट 9 में पढ़ाया गया था कि वो 0 आता है, वो क्या आता है 0। तो यहाँ पे देखो ये 0 आया, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 16 आ गया। तो डी आप बोले थे भैया हम लोग निकाल लिए, इसका मतलब मेरा ये कहानी भी खत्म हो गया। हम लोग क्या निकाल के बैठ चुके, डी निकाल के बैठ चुके। अब क्या निकालना है, अब निकालना है डी डैश। डी डैश के लिए क्या बताए, डी बाई एल, एल का वैल्यू भी सेम आएगा, बता दो यहाँ से देख के क्या सिखाए थे, अपर क्लास लिमिट माइनस, किसी का भी ले ले, सबका सेम आना है, सबका क्या आना है, कितना आ रहा है 8। फॉर दिस क्वेश्चन एल का वैल्यू विल बी 8। तो
तो देख लिया हम यहाँ पे ये भी कांस्टेंट कर दिए, डी बाई एल का वैल्यू क्या आ गया मेरा 8 आ गया। सबको डिवाइड करते जाओ, -24/8 -16/8 -8/8 ठीक है, 0/8 1 और ये कोई दिक्कत हुआ? तो एकदम देखो हम लोग एकदम एक तरीके से जा रहे हैं, एक साइड से जा रहे हैं, ठीक है। भैया बोले थे डी डैश निकालने, वो भी निकल गया। अब बचा खाली क्या क्वेश्चन में डी डैश एफ निकालना। क्या बचा निकालना? डी डैश एफ। तो कर लो वो भी, ये रहा एफ हो रहा, तो माइनस कितना आ गया 30, सीधे हम यहाँ लिख देते -30 -40 -14 0 और ये कितना आ रहा है 18 और 44, ये भी आ गया। तो ये डी डैश एफ हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? डी डैश बोले तो डेविएशन यहाँ से जो निकाला, एफ बोले तो तेरा फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है अपने को, फॉर्मूला भी आप बता चुकी हो, इनका पूरा समेशन चाहिए, इनका पूरा। तो यहाँ पे देखो सिग्मा क्या देगा ये तेरे को, डी डैश एफ। फिर से नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ लेते और फिर पॉजिटिव से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देख लो ये कितना आ जा रहा है, ये -28 आ जा रहा है। ये कितना आ जा रहा है -28। नेगेटिव वाले को पहले जोड़ लो, तुम लोग बताओ ये कितना आ गया, कितना आ रहा है -84। और ये कितना आ रहा है 8 4 12 भैया और 62, तो -84 प्लस 62 कितना आएगा -22। कितना आ गया -22, दिख रहा है ना? ओके, -22 आ गया। तो वही बोले नेगेटिव को कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखना है, नेगेटिव को पहले एक साथ करो फिर पॉजिटिव को एक साथ करो। इसके बाद देखो क्या करना है, ये आ गया सिग्मा। अब हमको सिग्मा क्या निकालना है, एफ। कितना आ रहा है ये भी देख के बता, 100 आ रहा है। कितना आ रहा है 100, तो ये आ गया 100। देख यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी नंबर गलती हुआ पूरा कहा नहीं गया, तो यहाँ पे ये आ गया 100। अब बस भैया फॉर्मूला पे अपने को पुट करना है। बताओ ए कितना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दिख रहा है, तुम लोग खुद ही लिखे थे 28 ले लिख दिए। प्लस एल बोले तो क्लास साइज कितना है, एल 8 डॉट बोले तो ठीक है, यहाँ वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इनटू और यहाँ पे सिग्मा डी डैश एफ कितना हो गया -22। साइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा 100। तो देखो कितना इजी है भैया, देखिए यहाँ पे 8 2 जा 16 और ये कितना आ गया, वो भी कितना में माइनस, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है तेरा 28.16176, ये आ जा रहा है तुम्हारा कितना कुछ था, ठीक है। तो टेबल है, टेबल कुछ यहाँ मैथ कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये टेबल पता होना चाहिए। दिस वाज योर स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्या है, तो फिर से एक बार देख लो, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट था, a प्लस एल बोले तो क्लास साइज सिग्मा एफ डी डैश। डी डैश क्या है, x बाई एल। देख लें यहाँ पे डी डैश डी बाई एल और ये डी डेविएशन है x माइनस ए बाई एल। और यहाँ पे देख लो सिग्मा एफ, सम ऑफ सिग्मा जो दिया हुआ ये क्वेश्चन में, तो तुमको यहाँ पे 100 आ ही गया है, ये निकालना था। तो इसके लिए हम लोग को ये तीनों चाहिए। तो ये एकदम सही तरीका बनाने का, किसी को कोई गड़बड़ नहीं होगा, सीधा सीधा बस चल रहे, जो निकालने बोला है फॉर्मूला याद रखना है, आंसर निकालना है। एज्यूम मीन भी समझ गया क्या होता है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एज्यूम मीन जो है तुम्हारा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये हो गया और कुछ भी नहीं। तो ये था स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन हो गया, शॉर्टकट हो गया, ठीक है। और क्या था, इस क्वेश्चन में क्या चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन में तुमको 0.8 की जगह हम क्या चेंज कर देते, यहाँ पे ये इंटरवल बराबर नहीं देते, यहाँ पे हम इसको कर देते क्या बताओ 7 कर देते, और इसको क्या कर देते, इसको 8 ही रहने देते, और इधर क्या हो जाता 15। तो तुमको क्या करना पड़ता, -0.5 एक तरफ और एक तरफ +0.5, बस यही एक चेंज कर सकते हो और कोई चेंज नहीं होगा। मतलब भैया हमेशा ओवरलैपिंग, हम लोग को हमेशा ओवरलैपिंग में, ये ओवरलैपिंग ही ना होगा, तो इसीलिए तो बोले थे हमेशा नॉन ओवरलैपिंग को किसमें चेंज करना है, ओवरलैपिंग। और अगर एक बार अपना बुक में क्वेश्चन सब देखोगे तो बच्चा वाला क्वेश्चन सब था जो 8 टाइम में बनाता था कि पहला लड़का लोग का इतना एवरेज है, एक लड़का और जुड़ गया तो एवरेज बढ़ गया, उस लड़का का वेट बताओ, ठीक है, वही मतलब हाइट बताओ वेट बताओ, यही रहेगा। तो एक बार देखना, मेन इस पार्ट में हमको ये बताना था। ये समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है।